और बहुत नियम निष्ठा से किया जाता है। इसमें बोलते हैं कि अगर आप बहुत नियम से करते हैं तो जस्ट इमीडिएटली भगवान सुनते हैं और उसका इफेक्ट तुरंत आपको दिखेगा। तो हमारे वेदों में है को अधा वेद का यह प्रवोचता को तो आ जाता कुछो इसी विशिष्ट है। हम तो बोलते हैं ये सृष्टि का उत्पत्ति जो है भगवान सूर्य नारायण से होता है। जैसे पहुँची जाइए कुआकाई नदी पटा जोटा कि बालीजात्रार पड़िया आम कहता भुवनेश्वर ठारे जोटा एवं छठ पूजा प्रस्तुति आरंभ हो सारी। छठ पूजा आज हूँ छठ पूजा जोटा कि बिहार झारखंड नेपाल गोटे बहुत बड़ पर्व। तो चलो देखा केमती कौन तक पूजा प्रिपेरेसन चलती कौन रही परंपरा कहीं छठ पूजा पालन हुए पचर स्टोरी कौन रही पाखे छठ पूजा जी कर सदस्य अच्छा देखिपे पानी भितर अच्छे गोटे पूजा कार्यक्रम आरंभ हो सारी। मो पाखे अच्छा पूजा कर पूजारी सहित कथा से हम परंपरा विषय डिटेल्स से कहींपारे। सर वेलकम, नमस्ते सर। ये छठ पूजा क्यों सेलिब्रेशन करते हैं और उसके पीछे क्या कारण है? मैं राम मंदिर का मुख्य पुजारी पंडित श्री महारुद्र झा। ये वैदिक बातें हैं, ये हम लोग नहीं। मैं अगर आपसे ये प्रश्न करूं कि भगवान सूर्य नारायण को कौन नहीं जानते हैं, कौन नहीं मानते हैं, तो हमारे वेदों में है को अधा वेद का यह प्रवोचता को तो आ जाता कुछो इसी विशिष्ट है। हम तो बोलते हैं ये सृष्टि का उत्पत्ति जो है भगवान सूर्य नारायण से होता है और प्रलय जो होता है सूर्य से होता है। हमको जो प्रकाश मिलता है भगवान सूर्य से मिलता है। हम जो मंत्र बोलते हैं, अब बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये भगवान सूर्य का मंत्र है। गायत्री तो उनकी पत्नी का नाम है इसलिए इसका नाम पड़ गया। कोई भी जैसे हम स्वाहा बोलते हैं अग्नि की पत्नी है, जैसे हम स्वधा बोलते हैं पितरों की स्त्री है, उसी प्रकार से ये उषा और संध्या हम उसको फॉलो करते हैं। सुबह में उनकी पत्नी उषा के द्वारा और तिथि जो है षष्ठी है। अब मैं जहाँ वहाँ पर खड़ा हूँ, कल आप देखेंगे माघ के महीना में ये कोणार्क में वहाँ पर चंद्रभागा में सप्तमी का मेला लगता है, भगवान सूर्य नारायण का पूजा होता है। तो ऐसा दृश्य तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। कुछ आक्रांताओं ने हमारे उस मंदिर को भग्न कर दिया, नहीं तो इतनी शक्ति थी कि पहला किरण जो है कोणार्क के ऊपर में पड़ता है। ये कोई भी कर सकता है, ये व्यवहारिक नहीं है कि कोई लौकिक नहीं है कि कोई प्रांतीय नहीं है। भगवान सूर्य जो है आप जिधर से देखेंगे ऐसे मालूम पड़ेगा जो पहले हमारे घर में ही प्रवेश किए। तो इसलिए ये लोक आस्था के साथ साथ पौराणिक है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणंते कार्या कार्य व्यवस्थितो। ये वेद निर्मित है, ये पौराणिक निर्मित है। हाँ, ऐसी कुछ वास्ताएँ हैं कि कुछ पर्व ऐसे हैं कि कहीं पर ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है। तो हम लोग जो हैं बिहारवासी जो हैं, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, अब तो यहाँ पर भी बहुत आदमी हमारे साथ में यहाँ के मना रहे। ये भुवनेश्वर में हम तो 50 वर्ष से हैं, हम 35 वर्ष से वो कुआखाई उधर कर रहे थे। अभी हम 3 वर्ष से यहाँ पर वाली यात्रा मैदान में यहाँ का जो मनोरम दृश्य है, यहाँ का जो पवित्र नदी है और मनोरम जल है, हम इसलिए यहाँ पर मनाते हैं। और हम जितने प्रवासी हैं जहाँ तहाँ बिंदु सागर में और जहाँ भी हैं हम लोग वहाँ पर मनाते हैं। विगत 3 वर्षों से हम लोग यहाँ मना रहे हैं। मैं अजय बहादुर सिंह भुवनेश्वर में लास्ट 20 ईयर्स से रह रहा हूँ और इस छठ पर्व के साथ भी जुड़ा हूँ और इस आयोजन के साथ जुड़ा हूँ, विश्वास के साथ जुड़ा हूँ। और मुझे खुशी हो रही है कि विश्वास 23 सालों से छठ यहाँ पर मना रहा है। आज जो 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, ये केवल छठ करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि इनके साथ परिवार जो दूर दूर में रहते हैं वो सारे लोग यहाँ आकर के एकत्रित हो गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि चाहे दशहरा हो, होली हो, दिवाली हो, वहाँ पर लोग एकत्रित नहीं हो पाते, लेकिन इस महापर्व को मनाने के लिए देश और विदेश में रहने वाले भी लोग यहाँ पर चले आते हैं छठ मनाने के लिए। तो आस्था के साथ साथ पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व रखने वाला ये महापर्व आज के इस माहौल में
परिवार को जोड़ने का काम कर रहा है। यही शायद एक ऐसा वक्त होता है जहां पर लोग हर जगह से साल में 2 साल में यहाँ पर एकत्रित होते हैं और परिवारों के साथ सौहार्दपूर्ण जीवन बनाने का और परिवार के महत्व को भी समझ पाते हैं। अन्यथा इस दौड़ भाग के ज़िंदगी में तो लोग भागने के अलावा परिवार को, माँ बाप के अलावा किसी और को पहचान नहीं पाते। परंपरा क्या है? छठ पूजा 4 दिनों से मनाया जाता है। पहला दिन नहाए खाए होता है, जहाँ पर लोग कद्दू बोलते हैं, हम लोग कद्दू और भात चावल खाने का परंपरा होता है। दूसरा दिन खड़ना होता है, जिसमें कि सभी गेस्ट को, अतिथियों को, परिवार को, लोगों को बुलाया जाता है और वहाँ पर खीर और रोटी खिलाने का महत्व होता है। और फिर तीसरा दिन आज है, जो डूबते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं और ये एक प्रतीक है कि हम वैसे तमाम लोगों को नमन करते हैं, नतमस्तक करते हैं, जिनका महत्व आज के समय में हो या ना हो, वो प्रतीक है डूबते हुए सूर्य को प्रणाम करना। और कल सुबह में का जो अर्घ होगा चौथा दिन में, वो उगते हुए पर्व सूर्य को प्रणाम करेंगे। यही 4 दिनों का पर्व मनाया जाता है छठ। जी हाँ, जो छठ व्रत करते हैं वो 4 दिनों से फास्टिंग रहते हैं। रात को जो प्रसाद होता है वही खाते हैं वो। प्रसाद में जैसे मैंने आपका कहा, कद्दू और चावल होता है या फिर रोटी और खीर रात में होता है, जो लोगों को खिलाया जाता है तो वो खाते हैं। लेकिन कल से आज भी फास्टिंग है और कल सुबह तक वो फास्टिंग रहेंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे। ये ठेकुआ का बहुत बड़ा महत्व है और आप देखते होंगे कि आप लोगों तक भी पहुंचाने का कोशिश करते हैं ठेकुआ। और ये ठेकुआ एक प्रकार का संदेश होता है और जिसको कि इस पर्व में मनाया जाता है, पका करके आग में और घी में बनाया जाता है, आटे और जौ के साथ। छठ पूजा का प्रथम जो विवरण है वो तो ऋग्वेद से है। काफ़ी पौराणिक इनकी मान्यता है। जनरली बिहार, बंगाल और यूपी में इसका बहुत जोर शोर से प्रचलन होता है और अभी प्रवासी जो भी जहाँ जहाँ रहते हैं उनकी छठ की पूजा करते हैं। परंपरा में ये है कि सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है, जिसको यू कैन से अपना प्रेयर ऑफर करते हैं। तो ये एक पहली और एकमात्र ऐसी पूजा है जहाँ डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। और ये 3 दिनों का लिए फास्टिंग होता है। महिलाओं जनरली महिलाएं करती हैं, कुछ जगह पुरुषों भी करते हैं। बड़ा ही सात्विकी और सदाचार से भरा हुआ ये पर्व है और बड़े भक्ति भाव से इसको किया जाता है। ये कहानी तो बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन सूर्य को आपने देखा है कि ऊर्जा के स्रोत हैं। हर जगह आपने देखा होगा पावर एनर्जी सूर्य से ही मिलती है हमें। तो हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले से ही इस चीज़ को जान लिया था और वो सूर्य को अर्घ देते हैं। बाद के कई सारे वैज्ञानिकों ने ये भी पुष्टि की है कि उस पूजा के समय आपको एक नवीन ऊर्जा की संरचना होती है, आपको अच्छा लगता है, शांति मिलती है और सबसे बड़ी बात है कि एक सामाजिक सहभागिता बढ़ती है। तो मुख्यतः तो यही है। थैंक यू। एबे तो आपण शुणिले जे पूजा मुख्य पूजक जो अच्छा छठ पूजार से जो प्रकार आमको कहले जे मेन कौन प्रकार लौकिक कहानी ना कौन सोसाइटी को लेकिन से वार्ता दौनी से मेन कथा माने आम जी अच्छा गड जे ऊर्जार आम भगवान अच्छा सूर्य देवता तांकर पूजा हुए, समस्ते से पूजा करती जोटा कि आम ओडिशार भी से पूजार गोटे महत्व अच्छी जोटा कि आम माघ मास माघ मेला जो हुए आम कोणार्क मंदिर सूर्य पूजा हुए से ताकू भी गोटे प्रकार यार महत्व बोली माने यार पूजार गोटे प्रकार पार्ट बोली कही आम जना पड़ी। तो चलते किसी अच्छा आयोजक सहित कथा से आम विषय कहे पूजार बरणी बहुत भल भाव आनीपर। एवं मो पाखे आउ जड़े अच्छा मैडम जी कि छठ पूजा करुँच सहित कथा मैडम वेलकम। हाँ, मेरा नाम है रूपम दास और मैं बिहार से मधुबनी से हूँ, जहाँ पे सीता जी का जन्म हुआ था। तो वहाँ पे ना छठ बहुत धूमधाम से मनाती है और ये छठ महाभारत टाइम से स्टार्ट हुआ था। तो फर्स्ट टाइम कुंती जी की थी और ये छठ 4 दिन का होता है। देखिए, पहले दिन होता है कद्दू भात होता है, दूसरे दिन खरना बोलते हैं, तीसरे दिन सांस का जो आज का है और चौथा दिन सुबह में होती है और बहुत नियम निष्ठा से किया जाता है। इसमें बोलते हैं कि अगर आप बहुत नियम से करते हैं तो जस्ट इमीडिएटली भगवान सुनते हैं और उसका इफ़ेक्ट तुरंत आपको दिखेगा। तो बहुत श्रद्धा से, और इसका नियम है कि ढलते हुए सूरज को पूरे दुनिया करता है उगते हुए सूरज का पूजा, और ऐसा छठ ही एक ऐसा पूजा है जहाँ पे ढलते हुए सूरज का पूजा होता है और कहीं नहीं। मतलब ऐसे तो छठ बहुत इंटरनेशनल हो गई है, आप वर्ल्ड में हर जगह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो
स्टार्ट हुआ था वो बिहार से ही स्टार्ट हुआ था। और इसमें बहुत नियम, मतलब 40 घंटा का फास्टिंग होती है इसमें। नहीं, जब तक मैं बनाई तब तक कि मेरी सास करती हैं तो उनके साथ हैं। और इसमें सब शुद्ध घी का बनता है इसमें। हाँ, ठेकुआ बनता है। ठेकुआ 2 तरह से बनता है। इसका मेन प्रसाद में आता है ठेकुआ। प्रसाद में जैसे कि 2 तरह का बनता है, एक तो गुड़ का बनता है, गुड़ और आटे का। हाँ, और दूसरा बनता है खजूर जिसको बोलते हैं, तो वो बनता है आपको मैदा से बनता है, मोइन से डाल करके अच्छे से बनता है। और ये होता है प्रसाद में। फिर जो खरना बनता है, खरना का सबसे नियम है कि गुड़ का बहुत नियम है। गुड़ का खीर बनता है वहाँ पे जब खरना होती है तो आप जब गांव में देखिएगा तो आज भी ब्राउन खीर बनती है। जो उनका नियम है कि खरना में वाइट खीर नहीं बनता है ऐसे। नहीं, ये मैरिड लेडी ये बोलते हैं एक्चुअली, तो वरदान तो सबके लिए होती है, परिवार के लिए, लेकिन एक्चुअल माना जाए तो ये बच्चे के लिए किया जाता है। हाँ, पहले बोला जाता था कि बेटा के संतान, एक हमारे प्रिय बट एक राजा थे जिनको संतान नहीं थे, तो उनको बहुत कोई बोला कि नहीं आप पूजा करो तो संतान हो गए। तो उनको एक संतान हुआ जो कि मृत पैदा हुआ था, तो षष्ठी के दिन में हुआ था। फिर एक षष्ठी माता ने बोला कि तुम अगर मेरा पूजा करोगे छठ का तो तुम्हें वरदान मिलेगी बेटा। तो उन्होंने वो षष्ठी के दिन ही, षष्ठी आज का दिन था, आज के दिन उन्होंने पूजा किया और उनका बेटा जीवित हो गया। तो उसी दिन से बोलते हैं कि संतान के लिए पूजा किया जाता है। ठीक है, थैंक यू मैम। एबे आपण सुनिले मैडम कुठू जेटा षष्ठी रे छठ मांकर पूजा हुए कहीं बेसिकली पूजा होता है छुआ को लेकिन पूजा करता है, माँ जो पिला को लेकिन पूजा करता है। कहीं जो मान्यता अनुसार मैडम कहले जे राजा छुआ मरीगला पर राजा छठ देवी को पूजा कर पुओ जीवित होता। बहुत खुशी लगुच। आज भुवनेश्वर रे पूरा धूमधाम रे छठ पूजा होची। अस्तगामी सूर्यदेव एवं माँ छठी मैया को आज अर्घ्य दि जाऊँगी। आपड़ देखु ये केमती बहुत लोक ये सम्मिलन होती। आउ कुआखाई ब्रिज तले से आउ गोटे जगार दि जाऊँगी। मत बहुत खुशी लगुच। आज आम कॉर्पोरेटर भाई भौणी सब आसी आम समस्ते मिसिकी विधायक आसी आम समस्ते ये गोटे मौका पाइलु सूर्यदेव को पूजा करने। प्रार्थना करुच्ची समस्त मनस्कामना पूर्ण हो, जिते व्रतधारी अच्छा परिवार शुभ हो एवं समस्ते भल रुहतु। देखिए जी आज हूँ आम छठ पूजार तृतीय दिन, जोटा कि आज सूर्य देवता आज से अस्त समय अर्घ प्रदान करा जाए। तो आज पूजा आप देखिए बहुत सुंदर भाव हो। मेयर भी आसी, एडीजी साहब भी आसी, बहुत भल भाव फैमिली सहित पूजा सेलिब्रेशन करुँच। कैमेरा पर्सन तपन सहित मु अर्चिता, ओडिशा भास्कर। स्कूल को केवल क्लासरूम, लैब्स और फील्ड से न चुने। स्कूल का निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। स्कूल की परख उसके उसूलों और उसे चलाने वालों की मंशा से होती है। कृष्णा विकास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस।